ओम शांति। ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं। ब्राह्मण जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है पुराने संस्कारों को जलाना। दूसरी बात है बाबा के द्वारा दिए गए नियम मर्यादाओं का पूर्ण पालन करना। और तीसरी बात है महादानी बन, वरदानी बन, ज्ञान गुण शक्तियों का दान करना। तो इन तीनों में से आज हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की बात करेंगे। कुछ की, सारे तो नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का सबसे प्रथम नियम है अमृत वेला। दूसरा नियम है मुरली। तीसरा नियम है कर्म योग। तो उसके बाद अन्न शुद्धि है, संग शुद्धि है, और भी कई हैं, लेकिन इनमें से हम 2-3 पे ही आज चर्चा करेंगे। अमृत वेला मतलब आदिकाल। बाबा ने कहा था जिसका आदिकाल अच्छा होगा उसका मध्य और अंत तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। लेकिन हमारा अमृत वेला अच्छा कैसे हो? कोई भी चीज की शुरुआत हमें उसी वक्त नहीं, लेकिन उससे पहले करनी होती है। तो अमृत वेले की शुरुआत वास्तव में अमृत वेले नहीं होती है। अमृत वेले की शुरुआत पिछले दिन की सारी दिनचर्या से होती है। अगर दिनचर्या में हमको ये लगन हो कि मुझे अमृत वेले में बाबा से मिलन मनाना है, तो हम दिनचर्या के एक एक कर्म पर बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि दिनचर्या में जो कुछ होता है उसका असर अमृत वेले पर आता है। तो पिछले दिन की दिनचर्या अगर श्रीमत प्रमाण रही है, सोना भी श्रीमत प्रमाण रहा है, तो अमृत वेला बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर नींद आती है, उबासी आती है, मन नहीं लगता है, भटकता है, व्यर्थ में जाता है, उठने को मन नहीं करता है। क्योंकि जब आनंद नहीं आएगा तो फिर हम कई बातें करते हैं। ठंडी बहुत है जी, शरीर ठीक नहीं है जी, कई बातें करते हैं। लेकिन जब आनंद आता है तो ये सारी बातें खत्म हो जाती। तो दिनचर्या, पिछले दिन की दिनचर्या, उस पर अटेंशन। और रात को ये जो बुद्धि रूपी बर्तन है इसको एकदम स्वच्छ करके सोना। जो बीता दिन भर उससे इसको खाली करके सोना। बुद्धि को हम बर्तन कहते हैं ना, कमंडल कहते हैं ना। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनाते हैं कि वो एक बड़े अमीर आदमी के पास भिक्षा लेने गया। तो उसके कमंडल में कुछ मिट्टी पड़ी थी।
तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के हाथ से कमंडल लिया, उसको मांजा और मांजने के बाद उसमें खीर डाली और बुद्ध कमंडल लेके चल पड़ा। तो उसने कहा मुझे आशीर्वाद देके जाओ। बुद्ध चलता रहा, फिर उसने दौड़ के बुद्ध के पांव पकड़ लिए, बोला आशीर्वाद देके जाओ। तो बुद्ध ने पूछा कि तुमने मेरे कमंडल को साफ क्यों किया? बोला जी इसमें मिट्टी पड़ी थी, उसके ऊपर ही खीर डाल देता तो मेरी खीर खराब हो जाती। तो बुद्ध ने कहा तुम भी अपना कमंडल साफ करो, उसके बाद मैं आशीर्वाद दूंगा। ये जो बुद्धि रूपी कमंडल है ना तुम्हारा, इसमें अहंकार भरा पड़ा है, उसको निकालो फिर आशीर्वाद डालूंगा। तुम्हारी तो 2 पैसे की खीर थी, वो खराब हो रही थी, मेरा तो अमूल्य वरदान है, आशीर्वाद है, वो खराब हो जाएगा। जहाँ अहंकार है वहां आशीर्वाद काम ही नहीं करता। तो भिक्षा डालने वाला भी ये देखता है कि जिसमें मैं भिक्षा डाल रहा हूं वो चमक रहा है बर्तन। तो जिसका बुद्धि रूपी बर्तन बहुत चमकता है, बाबा तो सबसे पहले उसी में डालता है सुबह सुबह वरदान। अगर पिछले दिन की खिचड़ी लगी है इसमें बर्तन में, थोड़ी कढ़ी लगी है, थोड़ा दलिया लगा है, तो भगवान कहेगा पहले इसको मांझ के लेके। फिर हम सुबह सुबह मांझने बैठते हैं, इतनी देर में 4:45 बज जाते हैं। भगवान तो वरदान बांट के चला जाता है, हम बर्तन मांझने में ही लगे रहेंगे। तो फिर रात को तैयारी करके सोना था। लौकिक दुनिया में आप देखेंगे, कहावत है कि जो रात को बर्तन मांझता है उसके घर लक्ष्मी आती है। पहले हम जूठे बर्तन नहीं छोड़ते थे, हमने संगम युग में बुद्धि रूपी बर्तन रात को मांझा, उसकी याद में लोग स्थूल बर्तन रात को मांझ के सोते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, बाबा ने कहा है 2 बजे से अमृत वेला चालू होता है। ऐसे नॉर्मल तो हम कहते हैं 4 से 4:45, लेकिन 2 बजे से अगर कोई उठे तो उसे वरदान अवश्य मिलेंगे। 2 से 4 के बीच में भगवान बिल्कुल फ्री है। 4 बजे के बाद अब ब्राह्मण बहुत हो गई, ब्राह्मणों की भी भीड़ हो जाती है, और 5 बजे के बाद तो भक्तों की बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन 2 और 4 के बीच में ब्राह्मण भी बहुत कम होते हैं। तो आप अनुभव करना कि उस समय आपको बाबा से अधिक शक्ति मिलती है, अधिक एकाग्रता होती है। 2 से 4 के बीच में, कोई 3 से 4, कोई 3:30 से 4, जो भी है वो वक्त अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 बजे उठो और जितनी शक्ति बाबा से लेना चाहो लो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा माँ बच्चों की रिमझिम के बिना रह नहीं सकती। साकार में भी ग्रुप के ग्रुप बुला करके ब्रह्मा बाबा खास दृष्टि से बल भरते थे। साकार में, कराची में, माउंट आबू में भी। तो वही आदत आज भी है ब्रह्मा माँ की। वो एक एक बच्चे को अमृत वेले वतन में इमर्ज करती, हम सबको इमर्ज करती, और अपनी दृष्टि से माजून खिलाते हैं। जैसे सर्दी में हम बच्चों को लड्डू खिलाते हैं, ताकत के, घी वाले, ड्राई फ्रूट वाले, तो ऐसे ही ब्रह्मा माँ भी बच्चों में शक्ति भरती, बच्चों को स्पेशल अनुभूति कराती, दृष्टि से बल देती है। तो अगर हम जागृत होंगे तो हमें महसूस होगा कि बाबा ने हमको बुलाया, अपने सामने बिठाया, और बाबा हमें अपनी दृष्टि से बल दे रही है। बल कौन सा है? जो अष्ट शक्तियां हैं वो हमारा सबसे बड़ा बल है, उसी के कारण तो हम अस्त्र सर्वशक्तिमान हैं।
अष्ट शक्तियां मुख्य हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो महसूसता आती है कि बाबा की भ्रकुटी से तेज सर्च लाइट आ रही और मेरी भ्रकुटी में समा रही, और उस सर्च लाइट में ये सब शक्तियां भरी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप किसी दिन एक शक्ति को लीजिए। जैसे मान लीजिए पिछले दिन की दिनचर्या में आपने देखा कि आप में सहन शक्ति कम, कोई कुछ बोल देता है, आपको फीलिंग आ जाती है, रोना आ जाता है, कोई आपके प्रतिकूल हो जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, सहनशीलता कम, तो आप अमृत वेले वतन में फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाप के सामने बैठो और एक ही संकल्प करो कि ब्रह्मा बाप की भ्रकुटी से सहन शक्ति मुझ फरिश्ते की भ्रकुटी में प्रवेश हो रही है, किरणों के रूप में। वो तो लाइट ही है ना, लेकिन संकल्प में आपको सहन शक्ति ही रखनी है और कोई शक्ति नहीं, केवल एक सहन शक्ति। और उसके बाद आप आज की दिनचर्या को देखना, तो आप महसूस करेंगे कि जो बात मैं कल नहीं सहन कर पाया उसको मैं आज इजीली क्रॉस कर गया, मुझे असर नहीं पड़ा। ये ज्ञान प्रयोगात्मक है। प्रयोग करते हैं और रिजल्ट देखते हैं तो उनको लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत काम का है। अगर हम प्रयोग नहीं करते, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड महसूस नहीं करते उसको, तो फिर हमारा मन भी नहीं लगता। तो मेरी दिनचर्या में जो कमियां हैं, मुझे कोई पुराना संस्कार परेशान करता है, बार बार उभरता है, मैं अमृत वेले महसूस करूं कि ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी से बाप दादा दोनों इकट्ठे होते हैं, लाइट की किरणें आ रही और मेरी भ्रकुटी में जा रही और मेरा वो संस्कार जल रहा है। चाहे वो रूठने का संस्कार है, ईर्ष्या का संस्कार है, जल्दबाजी का संस्कार है, अधिक बोलने का संस्कार है, कोई भी। और फिर अगले दिनचर्या में आप देखना कि वो संस्कार आपको वशीभूत नहीं करेगा, आप उसको वश कर पाएंगे। लेकिन ये हरेक की अपनी अपनी कमियां हैं, तो हरेक को अपनी कमी खुद ढूंढनी है कि मुझे क्या चाहिए भगवान से। आप यूं समझिए कि ये स्पेशल ट्यूशन, जैसे कोई बच्चा कहता मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो टीचर मुझे मैथ्स पढ़ा दे, तो वो टीचर और कुछ नहीं पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा। कोई कहेगा मैं हिस्ट्री में कमजोर हूं, कोई मुझे हिस्ट्री पढ़ा दे। तो मैं जिस चीज में कमजोर हूं, अमृत वेले मुझे बाबा वही पढ़ाएगा, गारंटी है बाबा की। बाबा ने कहा है कि अमृत वेले के समय कोई बच्चा पाप बख्शवाना चाहे, पुराना संस्कार मिटवाना चाहे, किसी प्रश्न का उत्तर चाहे, द्विधा का समाधान चाहे, कोई विरोध, कोई भी बंधन है उसको कटवाना चाहे, तो ये सारे काम बाबा अमृत वेले करता है, अनकंडीशनल करता है। मतलब ये महारथी है, ये घोड़ेसवार है, ये प्यादा है, ऐसी कोई कंडीशन अमृत वेले नहीं। भोलानाथ सब खजाने खुले छोड़ के बैठता है, कोई ताला नहीं है, जो जितना चाहे ले सकता है। अमृत वेले बाद में तो हिसाब होता है, हिसाबी हिसाब करता है, अमृत वेले नहीं। इतनी बड़ी छूट है अमृत वेले। कोई भी आपको टचिंग चाहिए, सेवा के लिए आपको कोई टचिंग चाहिए, इस क्षेत्र में क्या सेवा करें, पर्टिकुलर किसी बार त्योहार पे हम क्या सेवा करें,
भाई बहनों की उन्नति के लिए क्या करें, उसकी टचिंग भी बाबा अमृत वेले देता है। और कैसे पता पड़े कि ये बाबा की टचिंग है? अगर बाबा की टचिंग होगी तो उसके बाद हमारा अपना संकल्प मौन हो जाएगा, और बाबा की टचिंग होगी तो उसमें सबका सहयोग निर्विरोध मिलेगा, और बाबा की टचिंग होगी तो उस कार्य में 100% से भी अधिक सफलता होगी। अगर मेरा संकल्प होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने में मेरे भी अपने संकल्प चलेंगे। मेरा मन मौन नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, और लोगों का सहयोग भी मुझे आंशिक मिलेगा और रिजल्ट भी आंशिक निकलेगा। जैसे सुबह सुबह पानी आता हो, कई जगह नगर पालिका सुबह सुबह पानी देती है, तो जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो सुबह जल्दी उठ के सब कुछ घर में पानी के बर्तन भर लेते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी टैंकी सब भर लेते हैं। भाई दिन भर पानी काम आए, फिर तो पानी आएगा नहीं। और जो आलसी होता है वो सोया रहता है, पानी चला जाता है, फिर वो दिन भर क्या करता है, भैया एक बाल्टी पानी दे दे, इधर वाले से मांगता है, फिर इधर वाले को कहता है भैया एक बाल्टी पानी दे दे। अब एक दिन तो उन्होंने दे दिया, फिर अगले दिन मांगने आए तो कहा भरता क्यों नहीं है, तो सुबह सुबह व्यक्ति कितने दिन पानी देगा? तो बाबा ने कहा जो सुबह सुबह बाबा से संपूर्ण प्रेम अपने भीतर भर लेते हैं, उन्हें दिन भर में किसी से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं। कोई मुझे मीठा बोले, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे आगे बढ़ाए। व्यक्तियों से जो एक्सपेक्टेशन होती है व्यक्ति की, चाहे लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक परिवार में, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ऑलमाइटी ने उसको भरपूर कर दिया। और अगर वो अमृत वेले भगवान से भरपूर नहीं होता है तो दिन भर में उसकी इच्छाएं बनी रहती हैं, एक्सपेक्टेशन बनी रहती। जैसे मान लो कोई राजा है, उसने नियम बनाया है कि भाई मैं 12 बजे तक खैरात बांटूंगा, कोई भी आए कितना भी ले ले, जो मांगेगा मिलेगा, पर टाइम है 12 बजे तक। अब 12 बजे तक लंबी लाइन में लोग आए, ले गए। एक व्यक्ति आया 12:05 पे, राजा तो उठ गए, और जो उसके सेवक थे वो अशरफियों की बोरियां इकट्ठी कर रहे हैं, मोतियों की, हीरों की जो भरी हुई थी उनको समेट रहे हैं। तो वो कहता है मुझे भी अशरफी चाहिए, 100 अशरफी चाहिए। कहता भाई राजा तो उठ गए, चलो तुम आई गए हो, तुम 100 तो नहीं दे सकते, 2 तो दे सकते, तुमको 2 दे देंगे। तो कहाँ उसको 100 मिलने वाली थी अगर वो 12 बजे से पहले आता, तो कहाँ उसे 2 में ही संतोष करना पड़े। तो अगर आप 4:45 से पहले योग में आके बैठते हो, तो राजा जी बैठे हैं, सारे भंडारे खुले हैं, बांट रहे हैं, आपको जो भी शक्ति चाहिए उसका संकल्प करो, वो आपको मिलेगी। पर 4:45 के बाद आप आते हो तो वो तो भक्तों के पास चला गया, और अब आपको उतना ही मिलेगा जितना भक्तों को मिलता है, क्योंकि भक्तों की लाइन शुरू हो गई। जैसे मधुबन में समर्पित वालों की सौगात मिल रही है, उनको तो अलग सौगात मिलती है। अब मैं उसके बजाय सेवाधारियों की लाइन में लग गया तो एक छोटा सा बैग मिलके मुझे संतुष्ट होना पड़ेगा। मेरी लाइन तो समर्पित वालों की थी। साइंस में है बटन और साइलेंस में है संकल्प। साइंस में कोई भी चीज चाहिए तो हम बटन दबाते हैं, जैसे आपको कपड़े धोने हैं, बटन दबाओ कपड़े धुलाए चालू हो गए।
पानी लेना है तो वो पानी की मशीन रखी है, लाल बटन दबाओ गर्म पानी आ गया, हरा बटन दबाओ ठंडा पानी आ गया। हमारी छपाई वाली कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, एक बटन दबाओ इतनी बड़ी मशीन घूमना चालू कर देता है। टरबाइन भी तो एक बटन से ही चलती होगी। तो साइंस में है बटन और साइलेंस में है संकल्प। यहां आपको पता है ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये चीज मिलेगी, और साइलेंस में आप जो संकल्प करेंगे वही चीज मिलेगी। आपको केवल संकल्प करना है। आप परम धाम में गए, बाबा के सामने बैठे, आपने संकल्प किया कि बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पे उतर रही, तो किरणें उतरनी चालू हो गई। जैसे यहां बटन दबाते गर्म पानी आ गया। अगर हम बाबा से वहां जाके मांगते हैं बाबा शांति दो, अब मालिक कौन है? बाबा ने कहा मैं तुमको बालक सो मालिक बना के खजाने का मुंह खोल के और मैं फ्री हो जाता हूं। तो कोई दे तो तब ना जब खजाने के द्वार पे कोई बैठा हो। अब ये पानी का गिलास मेरे लिए रखा गया है, मैं बैठी बैठी कहती रहूं कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। ये मेरे लिए ही तो रखा है, मैं उठाऊं और पीऊं। किसी ने बंधन थोड़े बांध रखा है कि तू पानी मत पी, या तू किसी को पुकार, या कोई पिलाएगा तभी पी। तो अगर मैं चिल्लाती रहूं पुकारती रहूं तो प्यासी बैठी रहूंगी, पानी सामने। तो वहां भी हम पुकारते हैं चिल्लाते हैं बाबा शांति दो, बाबा सुख दो, बाबा ये करो करो। करेगा कौन? मालिक तो आप ही हो। कोई दूसरा बैठा हो करने के लिए तो करे। आपको बालक सो मालिक बना के, सारी चाबियां आपको सौंप के, सारे खजाने आपको दे के, पहले दिन ही सारे खजाने दे दिए। तो जो मांगने वाला है उसको कुछ भी नहीं मिलता। अधिकार से लेना है। मैं अधिकारी आत्मा हूं, मैं मालिक आत्मा हूं। संकल्प किया, शांति की शक्ति उतर रही है और वो उतरनी चालू हो गई। पवित्रता की शक्ति मुझ पे उतर रही है। मैं आत्मा सितारा उस परम सितारे के सम्मुख हूं और उससे पवित्रता की किरण एक फ्लो के रूप में मुझ पे उतर रही है। आप उस दृश्य को देख रहे हो, आप उस उतरती हुई पवित्रता की किरणों को अपने में समाता हुआ महसूस कर रहे हो। आप अपने को अधिक धवल चमकदार होता हुआ महसूस कर रहे हो। सामने से बाबा की वो लाइट माइट आ रही है, वो आप विजुअलाइज कर रहे हो। अगर आप ये नहीं करते और फिर मांगते हो तो वो योग नहीं। बाबा ने कहा सुबह 3 प्रकार के बच्चे आते हैं मेरे पास। एक बच्चे होते हैं जो समान बन करके मिलते, दूसरे बच्चे होते हैं जो सामने से मिलते, और तीसरों की तो लीला ही अलग है। बहुरूपी अभी भिखारी बनेंगे, अभी कुछ मांगने लगेंगे। तो जो समान बन के बच्चे मिलते हैं वो कौन से हैं? परम धाम में गए, बाबा के साथ बैठ गए, बाबा भी विश्व कल्याणकारी, मैं भी विश्व कल्याणकारी, सारे ग्लोब को बाबा और मैं कंबाइंड होके लाइट माइट दे रहे हैं। प्रकृति को भी आत्माओं को भी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बाप समान, मेरे पास सब कुछ है। मुझे तो बाबा के साथ बैठ के सेवा करनी। ये वो बच्चे हैं पहले नंबर वाले जो समान बन के बाबा से मिलन मनाते। दूसरे जो सामने से मिलन मनाते, बाबा के सामने बैठते, बाबा आज मुझे धैर्य की शक्ति की जरूरत है, आपसे धैर्य की लाइट आ रही है, पवित्रता की लाइट आ रही है, जिसमें बाबा और मैं हूं। विश्व कल्याण का कोई भाव नहीं है, मैं अपने को ही भर रहा हूं। ये दूसरी प्रकार के बच्चे हैं। और तीसरी प्रकार के बच्चे हैं जिनकी लीला ही अद्भुत है। वो अभी अभी मांगेंगे, अभी अभी
कुछ और संकल्प करेंगे, ये तीसरी प्रकार के बच्चे। तो मैं इनमें से कौन सा हमें देखना पड़ेगा। जब हम अमृत वेले उठते हैं तो उठते ही हम कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, तो बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे बालक सो मालिक, मेरे सिर के ताज बच्चे, गुड मॉर्निंग, बाप समान भव। उस बाप समान भव शब्द में सारे वरदान समाये हुए। मुख्य 3 वरदान है, बाप समान भव, बालक सो मालिक भव और विजयी भव। विजय का तिलक बाबा अमृत वेले हर बच्चे को देते। तो उठते ही हम विजय का तिलक लगवाते हैं, सारा दिन फिर हमारी विजय निश्चित। अमृत वेले वातावरण हमें बहुत सहयोग देता है। जितने भी तमोगुणी लोग हैं, 850 करोड़ आत्माएं है ना, सब सोए पड़े हैं, भक्त भी सोए पड़े। इसलिए ये दुनिया उस समय ऐसी होती है जैसी परम धाम की शांति है, वैसी शांति होती है। सड़कें शांत, हॉर्न नहीं बज रहे, किसी के कुकर की सीटी नहीं बज रही, किसी का बच्चा नहीं रो रहा। बहुत करके तो यहाँ तो फैक्ट्री भी इतनी नहीं है आसपास, आपके फैक्ट्रियों में जो आवाजें होती हैं वो भी नहीं है। तो ऐसे में बाबा से लाइन जल्दी मिल जाती है। बाबा ने कहा आंख खुली और छलांग मार के बाबा के पास आके बैठ जाओ। और अमृत वेले बाबा ने छूट दे रखी है, बिना नहाए आओ बेशक, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटा बच्चा तो बाप के सामने ऐसे लोट पलोट भी कर लेता है, उसको माँ बाप को डांट नहीं लगाते, पाँव भी लंबे कर लेता है। तो बाबा ने छूट दे रखी है, ठंडी लगती है तो रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, खटिया पे भी लेटे लेटे याद करो, बीमार हो तो दीवार से पीठ लगा के बैठ जाओ। हाँ, मुंह धो लो, कंघी कर लो, ब्रश कर लो, ये सब है। चाहो तो कपड़े बदल लो, नींद वाले कपड़े मत पहनो, लेकिन नहाने की कंडीशन नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि वो बाप है ना, तो बाप के आगे तो बच्चा काफी छूट ले लेता है। उससे अगला जो पीरियड शुरू होता है वो है टीचर का पीरियड। हम सुबह उठे तो बच्चे थे और पौने घंटे में हम बच्चे से बड़े हो गए, स्टूडेंट बनकर। और जो सुबह सुबह बाप था, अब वो टीचर के गद्दी पर जाकर बैठ गए। तो ये हमारी दूसरी मर्यादा है कि हमें स्टूडेंट बनके मुरली सुननी है। लेकिन अब हमारे लिए कंडीशन, नहा धो के आओ, स्वच्छ कपड़े पहन के आओ, बाल ठीक से बना के आओ, सीधी कमर होके बैठो, पाँव नहीं पसारने, आलसी बन के नहीं बैठना, एकदम आके खोल के बैठो। क्योंकि अभी सामने कौन है? टीचर। टीचर के सामने बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, टीचर के सामने बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। तो हमारी दूसरी मर्यादा है, हम स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, गॉड के विद्यार्थी। तो गॉड के विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? दुनिया के जो टीचर होते हैं उनमें अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो तो नशा चढ़ता है स्टूडेंट को, मेरा टीचर गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन मेरा टीचर कौन? आदि मध्य अंत का ज्ञाता, संपूर्ण सत्य सुनाने वाला, क्योंकि वो है ही सच, जो बोलेगा सच। ये सीधी परम धाम की वाणी है जहां कोई मिलावट नहीं। धुर की वाणी बोलते हैं ना, तो ये धुर की वाणी जिसमें कोई मिलावट नहीं, ऐसी निखालस वाणी सुबह सुबह मुझ पे उतरती है। वो लोग कहते हैं मोहम्मद पे कुरान उतरी थी, फलाने पे
फलानी चीज उतरी थी। हम पे सुबह सुबह ये धुर की वाणी उतरती। हम एक एक धर्म स्थापक हैं और इसका एक एक शब्द, एक एक लाइन मुरली की कैसी है, एक बहुत बड़ा शस्त्र भी है। साथ साथ ये मीठी मीठी लोरी भी है। इसमें साहित्य के 9 रस भी, इसमें मनोरंजन भी है, इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। इतिहास की बाबा बातें बताता है, सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या, संगम युग में क्या। भूगोल बताता है, सतयुग में प्रकृति कैसी थी, आसमान कैसा था, धरती कैसी थी, समुद्र कैसा था, बाद में उसका क्या परिवर्तन हुआ। भूगोल समझाता है। इकोनॉमिक्स समझाता है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का यूज करो, एक एक पैसा बचाओ, मांगो मत और बचत करो। अगर आप कमाते नहीं हो, बचाते हो, तो वो बचत भी कमाई मानी जाएगी। इकोनॉमिक्स भी समझाता है, मेडिकल भी समझाता है। बाबा की याद में रहो तो शरीर ठीक रहेगा, थकान नहीं होगी। बाबा की याद में भोजन खाओ, औषधि का काम करेगा, अलग से औषधि नहीं खानी पड़ेगी। सारी बीमारियों की जड़ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। विकारों से बचोगे तो स्वास्थ्य आएगा। जो स्व में टिकता है वही स्वस्थ है। स्व में टिको, सदा स्वस्थ रहोगे। मेडिकल की पढ़ाई भी है इसमें। लौकिक टीचिंग्स भी हैं, व्यवहार की, किसी के साथ कैसे बोलना है, जिसको आप कहते हैं व्यवहार शास्त्र। सारे धर्मों का ज्ञान है इसमें, कर्मों का ज्ञान इसमें है। किस कर्म का क्या फल निकलेगा, कर्म सावधानी से करो। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे एक मुरली में। ये हमारा संविधान है। जैसे भारत सरकार संविधान के आधार पे चलती है, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन इस मुरली के आधार पे चलता है। वो लोग संविधान की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जो संविधान में लिखा उसे हिलना नहीं। कानून बनाते हैं तो देखते हैं संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनना चाहिए। तो हमें भी मुरली से हिलना नहीं है। दिन भर की दिनचर्या में, कर्मों में मुरली ने क्या कहा है, हमको वो करना, क्योंकि हमारा संविधान, इससे सतयुग का निर्माण हो रहा है। मुरली हमारी माँ है। लौकिक दुनिया में माता और पिता में अंतर होता है। जो माता होती है वो हमेशा बच्चों के साथ रहती है, और पिता की जिम्मेवारियां बहुत होती हैं। एक शहर गया, दूसरे शहर गया, उसी शहर में भी जगह जगह मतलब बाहर रहता है पिता। तो जो हमारा पिता है वो सारी दुनिया में घूमता है, उसकी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां, दुनिया भर के लोग उसको बुलाते। हमारी माँ केवल ब्राह्मणों के लिए, मुरली केवल ब्राह्मणों के लिए है। शिव बाबा सारी दुनिया का है। तो ये मुरली माँ ब्राह्मणों के साथ, आपके साथ रहती है ना मुरली, सबके मोबाइल में है ना मुरली।
और हमने ये देखा लौकिक दुनिया में भी कि जो बच्चा माँ की आज्ञा मानता है, स्पेशल, बाप की भी पर माँ की विशेष, अति विशेष, वो महान बनता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। ध्रुव माँ से ही बना, शिवाजी माँ से ही बना। माँ की आज्ञा का उल्लंघन न करे, माँ का रिस्पेक्ट करे, वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। तो हमारी माँ संरक्षक की भांति 24 घंटे हमारे साथ, और वो बाप निश्चिंत है कि मेरे बच्चे माँ की गोद में है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मुरली है लाठी जो अंत तक आपके साथ रहेगी। लाठी सहारा होती है ना व्यक्ति की, लाठी के सहारे कितना लंबा सफर तय कर लेते। तो बाबा तो आजकल विश्राम में है, पर हमारी माँ तो हमारे साथ है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। माँ बुराई से बचाती है, मार्गदर्शन देती है, शीतल गोद देती है, छत्र छाया देती है, प्यार दुलार देती है, ध्यान रखती है। तो ये सारे काम मुरली करती है। तो हमारा इस मुरली के लिए कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुरली का रिस्पेक्ट माना बाप का रिस्पेक्ट। और लौकिक दुनिया में हमने ये भी देखा कि जिन माँ और बाप की आपस में बनती, वहां बच्चे निश्चिंत रहते, और जिन माँ और बाप की आपस में लड़ाई होती है वहां बच्चे बहुत चिंतित रहते, उनका बचपन ही नष्ट हो जाता है। तो हमारे माँ बाप की तो आपस में बहुत बनती। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो कंबाइंड रहते हैं, कभी अलग अलग होते ही नहीं। एक ने बोला, दूसरे ने हाँ की। ब्रह्मा बाबा कहता है मुझे चाबी दे दो, मैं स्वर्ग को चाबी लगाऊं। शिव बाबा कहता है मैं ब्रह्मा को ना कैसे करूं, पर ब्रह्मा को चाबी भी कैसे दूं, क्योंकि अभी बच्चे तैयार नहीं। तो कितना रिस्पेक्ट करता है हमारी माँ का हमारा बाप। इसलिए हम निश्चिंत हैं, हमें कभी चिंता ही नहीं है कि अकेले बैठे कहीं लड़ना पड़े। नहीं तो बच्चा दूसरे कमरे में बैठा पढ़ता रहता, कान उसके इधर रहते, अब लड़ाई हुई, अब लड़ाई हुई। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार पूरा निश्चिंत। तो ऐसी मुरली की कदर कितनी होनी चाहिए, सोचो। एक एक लाइन को पपीहे की तरह से पीना चाहिए। वो चात्रक होता है ना, वो ऐसे मुंह खोल के बैठा रहता है, बूंद आई पी गया, बूंद आई पी गया, क्योंकि वो डायरेक्ट पानी पीता है, पपीहा। तो मैं भी वो पपीहा, एक बूंद आई और मैं पी गया। और उस एक बूंद में कितनी करामात है, मुरली की एक लाइन में कितनी करामात है। एक लाइन, एक लाइन को याद करो। बाबा ने कहा तुम फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। साकार मुरली की बात कर रही हूं। तुम फरिश्ता सो देवता बनने वाले हो। ये नशा तब चढ़ता है जब हम संगठन में आके मुरली सुनते हैं। घर में अगर आप मुरली पढ़ते हो तो 5 मिनट में मुरली पूरी। भाई किसका अंकुश है, आप हिंदी पढ़ने में माहिर है, स्पीड से पढ़ जाते, 5 मिनट में मुरली पूरी। माँ का सानिध्य आपको केवल 5 मिनट ही मिला। और माँ का सानिध्य नहीं मिला तो बाप का कैसे मिलेगा। बाप तो तब खुश होता है जब पहले आप माँ के सानिध्य में रहो। तो योग कैसे लगेगा। पहले मुरली को के रस को पीते हैं तभी तो हमारा योग लगता है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है योग।
पहले माँ को सलाम करो, फिर बाप आपको अपनी गोद में लेगा। तो संगठन में आकर के मुरली सुनो। ये जो हमारे सेवा केंद्र हैं ये महातीर्थ है। दुनिया में दो ही पवित्र स्थान है, एक मधुबन और दूसरे हमारे सेवा केंद्र। इसके अलावा इतना पवित्र स्थान कोई नहीं। और ये सेवा केंद्र जगह जगह बाबा ने क्यों खोले? बाबा कहता गली गली में सेवा केंद्र खोलो ताकि बच्चे को दूर ना जाना पड़े, नजदीक के नजदीक आके वो संगठन में बैठे, परिवार से मिले। ये मेरा ब्राह्मण परिवार है। और हम क्या करते हैं जी, मुरली तो हमारे मोबाइल में या घर में बैठ करके जब मर्जी पढ़ लेंगे। लेकिन जिस घर में हम लंबे समय से रह रहे हैं उस घर की एक एक चीज के साथ हमारी मेमोरी जुड़ी होती है, हमारी अटैचमेंट होती है। अभी जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको इस बात का पता है क्या कि ये गुलदस्ता कहाँ से आया, ये कुशन कहाँ से आया, ये टेबल कहाँ से आया? आपको पता ही नहीं। कौन लाया, कहाँ से आया, कब आया, या आप जिस चेयर पे या सोफे पे बैठे हो वो कहाँ से आई, कौन लाया, कुछ नहीं पता आपको। आप बैठे हो। लेकिन जब आप अपने घर वाली कुर्सी पर बैठते हो तो ऑटोमेटिक स्मृति आती है। ये तो जब मेरे भाई को बच्चा हुआ ना तो मुझे उसने कुर्सियों का सेट दिया। कुर्सी पे बैठते ही भाई याद आएगा। जब आप बेड पे बैठते हो तो ये तो मैं दहेज में लाई, आपको याद आएगा। जब आप कपड़े खूंटी पे टंगे देखते हो, ये पिछले साल फलानी दुकान से खरीदा था, याद आता है कि नहीं आता? एक एक चीज के साथ स्मृतियां। वो बेलन भी चलाते हो तो याद आता है ये बेलन किसने दिया था, ये चकला किसने दिया था, ये भगोना कहाँ से आया था। आप कोई वर्णन नहीं करते हो, आपकी स्मृति में विचार कौंधता है, कौंधेगा ही। हर चीज के साथ एक इतिहास जुड़ा होता है। इसलिए तो बाबा कहता है बच्चे मेरे से चीज लो। हम समर्पित लोगों के लिए क्या नियम है? जो भगवान दे वही पहनना है। अगर किसी और का दिया हुआ पहना तो वो याद आएगा, कोई भी हो जाए। तो हम लोग यज्ञ का पहनते हैं, कपड़े को देखते हैं, बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, सब कुछ देख के याद आता है बाबा ने दिया। नहीं तो हमको भी याद आए ये शोल मामा ने दिया, ये साड़ी बुआ ने दी, ये मफलर फलाने ने दिया, ये फलाने ने दिया, तो हमारी मेमोरी में भी वही लोग रहेंगे। लेकिन जब आप सेंटर पे आके बैठते हो तो यहाँ किसी चीज को आप जानते नहीं, घड़ी कहाँ से आई, चित्र कहाँ से आए, इसलिए आपकी मेमोरी में यह कुछ नहीं आता। केवल सुनो और मनन करो। तो घर वाली मुरली पूरी अंदर नहीं जा पाती क्योंकि अंदर कई तरह की मेमोरी रहती है। उन सारी मेमोरी से पीछा छुड़ा के आप यहाँ आते और यहाँ केवल मुरली है आपके सामने। इसलिए और जिस घर में हम 24 घंटे रहते हैं हमें कुछ समय तो उससे बाहर निकलना चाहिए। आप दूध लेने दूध वाले के पास जाते हो, सब्जी लेने सब्जी मार्केट में जाते हो या रेडी वाले के पास जाते हो, कपड़ा लेने मार्केट में जाते हो, दवाई लेने डिस्पेंसरी में जाते हो, बाल कटाने के लिए भी जरूर कहीं ना कहीं जाते होंगे। तो क्या मुरली सुनने के लिए हम भगवान के तीर्थ पे नहीं आ सकते? ये पवित्र स्थान जहां हमारा पांव टिकता है तो भी हमारे रजिस्टर में नंबर लग जाते हैं। जब इतनी फैसिलिटी भगवान ने दी फिर हम क्यों नहीं उसका फायदा उठाते? इसलिए हर ब्राह्मण को कंपलसरी एक बार सेंटर पे आना ही चाहिए।
हर एक ब्राह्मण, कोई दूर है, बहुत दूर है तो अलग बात है, लेकिन जो यही है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4, 5, चंडीगढ़ में तो इतनी दूरी वैसे भी नहीं है, जगह जगह सेवा केंद्र है। अभी तो मुरली कितनी अच्छी अवेलेबल है। पुराने लोगों की आप कहानियां सुनो। हमारे जगदीश भाई जी सोनीपत में नौकरी करते थे और दिल्ली में एक ही सेवा केंद्र था, कमला नगर का। वो सोनीपत से सुबह सुबह ट्रेन पकड़ते थे, रेलवे स्टेशन उतरते थे, वहां से पैदल कमला नगर जाते थे, मुरली सुनते थे और मुरली सुन के वापस आते थे और फिर अपना ऑफिस जो उनका था अपना काम करते थे। शुरुआती दौर में सुबह उठते ही लगन लगती थी, आज पता नहीं ब्रह्मा ने शिव बाबा के मुख से, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से क्या बोला, मैं वंचित रह जाऊंगा, मैं सुनूं, मैं सुन के आऊं, मैं शिव बाबा के महावाक्य सुन के आऊं। एक बार तो थोड़े लेट हो गए, ट्रेन चल पड़ी थी, भागते भागते गार्ड के डब्बे में बैठे, पकड़ा डब्बा और उसमें चढ़ गए पीछे। गार्ड ने सोचा कोई सिनेमा देखने वाला लड़का है, तब तो 20 साल के थे, तो गार्ड ने कहा तो इस डब्बे में क्यों चढ़ गए, ये तो अलाउ नहीं। तब उसने सारी कहानी सुनाई, ज्ञान सुनाया कि ऐसे भगवान ब्रह्मा के मुख से मुरली बोलते हैं और मुझे वो मुरली सुन के आनी है। तो गार्ड भी खुश हो गया, उसको बैठने दी। सोचो शुरू में लोगों ने कितनी मेहनत की, आज तो मुरली हमारे लिए बहुत सरल हो गई अवेल करनी, प्राप्त करनी। अच्छी बात है, मुरली हमारे साथ रहती है, लेकिन संगठन की मुरली का महत्व अलग। घंटा भर मुरली चलती है, एक एक लाइन को हम अनुभव कर सकते हैं, और जब कोई दूसरा सुनाता है तब तो बहुत ही मजा आता है। आप पढ़ने से भी छूट गए, मुरली पकड़ने से भी छूट गए, आपको तो बैठ करके सुनना है। संपूर्ण ध्यान सुनने पर एकाग्र है। मुरली की एक एक लाइन बड़ी रसीली है, जिसको हम कह सकते हैं रस भरी है, रस की पोरी है। इसलिए तो इसका नाम गीता रखा भक्ति मार्ग वालों ने। गीत बड़ा सुरीला होता है, तो ये भी सुरीली। अब कई भाई बहन कहते बहन जी काय की सुरीली है, वही वाली बातें रोज आती। आप मुझे ये बताइए कि आपके दादाजी ने एक रसोई बनाई थी और उस रसोई में आपके पिताजी ने भी अपनी पालना ली और उसी रसोई से अब आप भी पालना ले रही हैं। वही चकला, वही बेलन, वही गेहूं के आटे का कनस्तर, वही परात, वही गैस और वही सिलेंडर। आपने कभी नहीं कहा कि वही वही चीजें हैं, कुछ बदली करो। कहा, किसी ने कहा 3 पीढ़ी से वही दीवारें, वही खिड़की, वही स्लैब, वही वॉश बेसिन, वही कटोरी, वही चम्मच, वही थाली, रोज इसी थाली में खाता हूं, बोर हो गया मैं तो खाता खाता। किसने कहा? वही गेहूं का आटा, गेहूं के बदले कुछ और खिलाओ, कंकर पंकर, कुछ बदली करो। वही नगर पालिका के नल का पानी कुछ और पिलाओ, पेट्रोलियम, घासलेट। पी रहे हो ना रोज वही पानी, नो चेंज। खा रहे हो ना वही गेहूं, चनी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, 4-5 तो दालें होती, बदली कर लेते हो। आज मूंग खाया, कल उड़द खा लो, परसों अरहर खा लो, फिर घूम फिर के मूंग पे आ जाते हो। वही 5-7 सब्जियां होती, गोभी है, गाजर है, शलगम है, मटर होगी, पालक होगी, घूम फिर के फिर गोभी पे आ जाते हो।
तो वहां तो आप नहीं बदलते, शरीर का आहार तो आप नहीं कहते वही 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 वही, टूट पड़ते हो। एक समय भी आप छोड़ना नहीं चाहते हो। तो ये भी तो आत्मा का आहार है। आहार जो बेसिक होता है वो कभी नहीं बदलता। बाबा आदम के जमाने से हम अनाज खा रहे हैं, खाते ही रहेंगे, पानी पी रहे हैं, पीते ही रहेंगे, बेसिक चीजें नहीं बदलती। माँ को माँ ही कह रही हैं, बाप को बाप ही कह रहे हैं, बेसिक चीजें नहीं बदलती। ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, कभी हीलियम थीलियम लेने की कोशिश नहीं की, बेसिक चीजें नहीं बदलती। तो मुरली की जो बेसिक बातें हैं वो आत्मा के लिए अनिवार्य हैं। उनका रिवीजन, उनके ऊपर ध्यान। मुरली में मुख्य बात आती है आत्म अभिमानी बनो, बार बार आती है। काम जीत बनो, बार बार आती है। ये हमारी बेसिक शिक्षा है और इसको भूलते हुए हम टाइम नहीं लगाते। आत्म अभिमानी इतनी बार कहने के बाद भी हम देह अभिमानी बन जाते हैं। काम जीत कहने के बाद भी हम कहीं ना कहीं कामनाओं में फंस जाते हैं। तो ये मूल शिक्षाएं हैं। भगवान को पता है कि ये मूल शिक्षाएं। बाप को याद करो ये कहते हुए भी हम भूल जाते, खाना खाते भूल जाते हैं और काम करते भूल जाते हैं। तो जो बेसिक बातें हैं वो रोज पक्की कराई जाती हैं। जब तक पक्की नहीं हो जाएंगी तब तक वो रोज सुननी। ये कोई मनोरंजन थोड़े है। अब पढ़ाई में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा एक चैप्टर है ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक गेम कब होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, आज तक कितने हो चुके हैं, अगला ओलंपिक गेम कहाँ होगा, उसमें किस किस प्रकार के खेल होते हैं, सब आंकड़े हैं। बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, 3-4 पेज का। लेकिन मेरा सिलेबस है, पेपर में मुझे लिखना है, तो मैं उसको पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में टीचर ने पढ़ाया, फिर मैंने रिवाइज किया, फिर तिमाही में पढ़ा, छमाही पेपर में पढ़ा, नुमाही में पढ़ा, फिर फाइनल के लिए तो मुझे और अच्छे से उसको पढ़ना है। अब कोई मुझे कहता है काहे को इस बोरिंग चैप्टर को पढ़ रहे हो, लाओ हम तुमको मुंशी प्रेमचंद की कहानी ला के देते हैं, ठाकुर का कुआं। इतनी बढ़िया कहानी है, पढ़ के मजा आ जाएगा। तो क्या मैं उस कहानी को पढ़ूं? बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगी भाई ये कहानी पढ़ करके मैं खुद कुएं में गिर जाऊंगी, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। मुझे यही पढ़ना है क्योंकि मुझे पेपर में लिखना। तो एक स्टूडेंट मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता, अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ता है। हम यहाँ कोई मनोरंजन और टाइम पास के लिए नहीं आए। वो फिर भक्ति के मंदिर है, खूब झांझ बजाओ, खूब झूम झूम के गाओ, खूब कानों को रस मिलता है, खूब कहानी सुनो वही वाली, राम जी थे, कैकई थी, वनवास दे दिया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, रोज कहानियां सुनो। वो मनोरंजन है, वो टाइम पास है, आध्यात्मिक मनोरंजन है वो। हम यहाँ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं आते, हम कुछ गेन करने के लिए आते हैं, हम अपना सिलेबस पक्का करने के लिए आते हैं। पेपर में जो बातें हमें लिखनी उनकी रिवीजन के लिए आते हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है। तो स्टूडेंट को तो रिवाइज करना पड़ता है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। एक ही पाठ सैकड़ों बार पढ़ना पड़ता है। बिना रिवीजन के वो पक्का कैसे होगा? और पक्का नहीं होगा तो आप उसे पेपर में कैसे लिखेंगे? और नहीं लिखेंगे तो पास कैसे होंगे? तो ये जो आत्म अभिमानी वाला सवाल है, ये बेसिक सवाल। 1 सेकंड में देह से डिटैच हो जाओ, 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ, बाबा के पास जाओ, बाबा आपको टचिंग देगा, उसको कैच करो और अंत समय उस टचिंग के आधार पे अपने को सेव करो। जिन बच्चों की आत्म अभिमानी अवस्था नहीं होगी, बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर पाएंगे, वो अंत समय में, विनाश के समय फिर सुरक्षित भी हो पाएंगे या नहीं।
डाउटफुल है। तो अपनी बुद्धि की लाइन, हॉट लाइन जोड़ के रखनी है उसके साथ, कब क्या मैसेज आ जाए। तब होगा जब आप निरंतर आत्म अभिमानी बनेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पाठ, बार बार बाबा याद कराता है, बार बार हमारा अटेंशन जाता है। मुरली सुनते सुनते भी देह अभिमान में आ जाते, इधर बाजू वाली के कपड़े देखने लगते हैं, इधर बाजू वाली के कपड़े देखने लगते हैं, किसी का टोपा देखने लगते हैं, किसी के बाल देखने लगते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी फिर लाइन आती है आत्म अभिमानी बनो, फिर चौकन्ने होते कि आत्मा बन के मुरली सुनना। ये इतना नाजुक चैप्टर, और आत्म अभिमानी बन के जब मुरली सुनते हैं तो बताया ना मुरली से रस टपकता है। कैसे रस टपकता है? बाबा ने कहा तुम फरिश्ता से देवता बनने वाले हो, या बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हो। साकार मुरली में तो फरिश्ते की बात नहीं आती है, तुम ब्राह्मण से देवता बनने वाले। अब आप ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण सुनते ही अंदर ब्राह्मण का पूरा रूप आता है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, डायरेक्ट बीज से कनेक्टेड है। ब्राह्मण ब्रह्मा के साथ विश्व परिवर्तक है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मण सारे वर्णों में सबसे ऊंचे हैं। ब्राह्मणों की यादगार में कितने शास्त्र बने, मनुस्मृति तो पूरी ब्राह्मणों की महिमा गा रही, और भी बहुत सारे ग्रंथ। दुनिया में कहते हैं अनेक जन्म तपस्या के बाद ब्राह्मण जीवन मिलता है। ब्राह्मण का हर अपराध माफ है। ब्राह्मण होता है तो राजा भी आके खड़ा हो जाता है। ब्राह्मण के मुख से निकली बात को राजा भी नहीं टाल सकता, इतनी महिमा है ब्राह्मणों की। तो आज मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण शब्द सुनते ये बातें सारी की सारी यहाँ कौंध थी। मैं वो ब्राह्मण हूं और मैं देवता बनने वाला हूं। तो देवता कौन है? चलो हमने सतयुग के देवता नहीं देखे, इन आंखों से नहीं देखे, लेकिन आप भारत के जो 7 लाख मंदिर है उनमें बैठे देवताओं को तो देखते हो ना। तो देखो उन देवताओं की कैसे सेवा होती है। पुजारी सुबह सुबह उठा, नहाया, उसके बाद मंदिर में गया, फिर मंदिर को धोया, फिर मूर्ति को के आगे अगरबत्ती जलाई, फूल रखे, उसको माला पहनाई, उसका श्रृंगार किया, आने वाले भक्तों के लिए मंदिर तैयार किया। और भगत क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के कोई खीर बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई मीठा दलिया बना रहा है, और जिसको बनाना आता है वो गुलाब जामुन भी बनाता होगा, नहीं तो बाजार से खरीद के लाएगा। कितने नशे में आज मुझे देवता को भोग लगाना है। वो कटोरा पकड़ के चला आ रहा है, देवता को मनी मन याद कर रहा है, उसका मंत्र जप रहा है, लाके उसके चरणों में रख देता है, उससे दृष्टि लेता है, उसके चेहरे को देखता है, उसको लगता है देवता प्रसन्न हो गया, मुझे वरदान दे रहा है। वो देवता कौन है? वो मैं ही तो हूं। रोज मुझे भक्त कितना भोग लगा रहे हैं। देवता खाते नहीं है, सतयुग में भी थोड़ा सा खाएंगे, और जब पूज्य रूप में है तब तो केवल आशीर्वाद ही देंगे, वासना ही लेंगे। वो मैं देवता, सब मंदिरों में मैं ही बैठा हूं। ब्राह्मण से तुम देवता बन रहे हो, मैं वो देवता हूं। कितनी लंबी कतार है सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन के लिए। मैं वो देवता हूं। तो जैसे ही बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण से देवता हो, तो वो ब्राह्मण और वो देवता ही रूप का नशा चढ़ गया। हुआ मैं देवता, आनंद आ गया। फिर बाबा कहता है बेहद के बाप,
बेहद के बच्चों से बात करते हैं, तो ये बेहद का बाप कौन है? ये वो बाप है जो सबसे ऊंचा है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व का कल्याणकारी है, सारी विश्व का है, न्यायकारी है, सुखकारी है। ये वो बेहद का बाप है, ये कोई मामूली बाप नहीं है। भक्ति में तो कहते हैं इसकी भ्रुकुटी तन जाए तो समुद्र सूख जाए, धरती हिल जाए, पांचों तत्व अपना रूप बदल दे इसकी एक तीखी नजर से, ऐसे कहते। वो तो एग्जैजरेटेड महिमा है, वो ऐसा कुछ करता नहीं है, लेकिन वो समर्थ तो है, चाहे तो अकेला दुनिया बदल डाले। वो बेहद का बाप इतना नम्र, इतना सॉफ्ट होके हमसे बात कर रहा है, क्योंकि जो बाप होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। बाप का जब रूप धारण करता है, जैसे मान लीजिए कलेक्टर है, अब कलेक्टर से तो सब डरते हैं, उसके ऑफिस में जाएंगे, सोच समझ के जाएंगे, लेकिन उसका अपना बच्चा उसके बाल भी खींच लेता है, उसके कान भी खींच लेता है, क्योंकि उस समय वो कलेक्टर नहीं, हो बाप के रूप में तो है। तो मेरा बाप धर्मराज, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, लेकिन अब मेरे सामने बाप और टीचर के रूप में उसने वो वाला रूप धारण किया, लेकिन उसके कारण मैं उसको साधारण समझ लूं? नहीं, उसकी महिमा मेरी स्मृति में रहनी चाहिए। तो एक एक लाइन में एक एक शास्त्र भरा पड़ा है। इन्हीं मुरलियों से जितने भी शास्त्र बनेंगे, चारों वेद, महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, फिर रामायण, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर दर्शन, और फिर 18 उपनिषद, एक एक लाइन से ही बन जाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन बड़ी चमत्कारी है। और जब वो लाइन आती है तो वो यहां छप जाती है। तुम बच्चे त्रिकालदर्शी, बाबा ने कहा और हमको तीनों काल दिख गए। सतयुग दिखा, त्रेता दिखा, द्वापर दिखा, वही बैठे बैठे सारे काल दिख गए। बाबा जो बोलता है वो उसको साथ साथ अनुभव कर। तुम परे ते परे परम धाम के रहने वाले हो। हम जाके वहां बैठ गए, बाबा ने बोला और हमको परे ते परे परम धाम दिख गया, मैं वहां बैठा। तुम पहले पहले सतयुग में उतरे थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मुझे दिख गया। मैं ताजधारी सतयुगी देवता सतयुग में खड़ा हूं, प्रकृति मेरी दासी है, पांचों तत्व सेवा में हाजिर है। फिर बाबा ने कहा तुम द्वापर में आए, फिर तुम्हारा पूज्य पाठ शुरू हुआ, फिर मुझे वो रूप दिख गया मेरा। अब तुम बच्चे महावीर हो, माया जीत हो, अंगद हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सारी दुनिया एक तरफ, तुम अकेले एक तरफ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, मैं शिव शक्ति हूं। तो मुझे शक्तियां याद आ गई, दुर्गा शिव शक्ति। दुर्गा ने क्या किया? अकेली दुर्गा और इतने राक्षस, और मुस्कुरा रही है बैठी बैठी। राक्षसों को बड़ा आश्चर्य होता, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई सेना नहीं, कोई पिता नहीं, भाई नहीं, दुर्गा की रक्षा करने वाला कोई दिख रहा? अकेली है। और वो एक उपकार बढ़ती और सारे राक्षस धराशायी। वो मैं शिव शक्ति हूं, मेरी एक उपकार से सारे राक्षस धराशायी हो जाते। कोई मेरे सामने आ नहीं सकता, ओपोज नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता। मैं पांडव हूं, पांडव पति मेरे साथ है,
पांडवों ने गुप्त वेश में कितनी सेवा की। राजा विराट के यहाँ कंक बना युधिष्ठिर, वो नृत्य सिखाने वाला बना अर्जुन, सुंदरी बनी द्रौपदी, भीम रसोईया बना, नकुल और सहदेव ने घोड़े संभाले। किनको पता था कि ये इतने बड़े राजकुमार हैं और राजाई करने वाले, कल विश्व के राजा बनने वाले। तो मैं भी तो वही हूं। ऑफिस में मैं सांप के आगे हजूरी बजा रहा हूं। कंक ने भी तो ऐसे ही किया था। विराट के दरबार में विराट को हाजी हाजी करता था। उसका गुप्तवास था, मेरा भी गुप्तवास चल रहा, पर मुझे नशा है, मैं पांडव हूं। तो जो बाबा मुरली में बोलता है, मुझे उसको अनुभव करना। वो साधारण लाइन नहीं है, क्योंकि साधारण मुख से नहीं निकली है, वो भगवान के मुख से निकली है। इसलिए उसके शब्द केवल हिंदी के अक्षर मात्र नहीं है, जिनको हमने हिंदी आती है तो पढ़ लिया, एक लिटरेट की भांति हमने उसको पढ़ लिया, जैसे हम कोई किताब पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने की चीज नहीं है, वो अंदर आनंदित होने की, आनंद रस पीने की, अतीन्द्रिय सुख पीने की चीज। और जब ऐसी मुरली सुनी जाती है तो दिन भर उसका नशा चढ़ा रहता है। वो अनुभव जो हमने 1 घंटे में किया, वो दिन भर आता रहता है। फिर माया की हिम्मत ही नहीं हमारे सामने। और अगर कोई हमारे सामने आ गया तो हमारे मुख से वही शब्द निकलते हैं जो अनुभव में खोए हुए थे। तो दूसरों की भी बहुत अच्छी सेवा हो जाती। इसलिए मुरली का आनंद लेना सीखिए, मुरली से शक्ति भरना सीखिए, मुरली से मां के रूप में प्रेम करना सीखिए। और फिर दिन में हम कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग में बाबा ने हमें सिखाया, अपने एक एक समय श्वास संकल्प को सफल करो। सांसों को व्यर्थ मत गवाओ, संकल्पों को व्यर्थ मत गवाओ। तन मन धन सब सफल करो, सफल करो तो सफलता मिले। और जो आई वेल में सफल करता है उसको उजूरा ज्यादा मिलता है। जब तन लगाने की जरूरत है तब मैंने तन लगाया, जब धन लगाने की जरूरत है, अभी जरूरत है। फिर एक समय आएगा लोग नोटों की बोरियां भर के लेके आएंगे, बाबा कहेगा अब इन्हें गधों को खिला दो। और गधे भी नहीं खाते हो। जब नोटबंदी हुई थी तो मैं भोपाल में थी, 8 या 10 दिसंबर 2016 की बात है। 8 दिसंबर नोटबंदी में, मैं 7 दिसंबर को भोपाल में थी, उनका मकान बन रहा था। बहन जी ने कहा देखो पैसा आता है तो आगे चलता है, नहीं तो रुक जाता है, पैसा ही नहीं। अब 7 की रात को वो ये बात कर रही थी मेरे साथ, और 7 की रात को ऐलान हुआ और अगले दिन भंडारी बाहर निकल रहे हैं नोट। रात रात में लोग इतना धन डाल गए। बहन जी ने कहा भंडारी ऊपर से निकल रही है, मुझे कहा तुम थोड़ा पैसा मधुबन ले जाओ। मैंने मधुबन फोन किया, मधुबन वालों ने कहा 1 पैसा भी मत लेके आना। वो नोट संभालने ही मुश्किल हो। तो समय रहते जिसको जो करना है कर लो। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होते देर नहीं लगती। अभी 2000 का नोट बंद हुआ, उसमें तो उन्होंने खासा टाइम दिया, लेकिन कई गांव के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये सुना ही नहीं। एक माता तो बिल्कुल 1 दिन पहले अपने 2000 के नोट बदलवा के लाई। 1 दिन पहले, पता नहीं कैसे किसने बता दिया, नहीं तो वो पैसा पानी में जाता। तो जो करना है वो कर लो। समय जा रहा है, समय जा रहा है। 10 मिनट मैंने ऊपर ले लिए हैं। ओम शांति।
का कोई प्रश्न तो नहीं? एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा, हम दृष्टि लेते हैं। दृष्टि का बड़ा भारी महत्व है। बड़ों से भी दृष्टि लेते हैं, अपनी टीचर बहनों से दृष्टि लेते हैं और आपस में भी एक दो को दृष्टि देते हैं। दृष्टि का लेन देन क्यों होता है? आत्मा के सबसे नजदीक आंखें हैं और आंखों को, इनका भी प्रोटोकॉल होता है। जैसे गवर्नमेंट में प्रोटोकॉल है ना, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, बाद में प्रधानमंत्री, प्रोटोकॉल ऐसे होता है। तो एक प्रोटोकॉल है, इनके गुणों के आधार पे आंख को बिल्कुल आत्मा के नजदीक रखा गया है, क्योंकि जो आंख है ना वो पारदर्शी, चीजों को हाइड नहीं कर पाती। जो आत्मा में विचार हैं वो आंखों से एज इट इज प्रकट होती है। ये जो मुंह है ना, ये तो दोगला है, अंदर कुछ होगा, बोल कुछ देगा। ये चीटिंग कर सकता है। अंदर में मैं सोच रही हूं ये जल्दी जाए, ऊपर से बोलूंगी अभी तो आप रुक जाओ ना। तो ये दोगला है, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा है। दोगले को ऊपर कैसे रखेंगे? और ये जो है ये भी चीटिंग कर लेते हैं, सुन करके अंदर ले जाते हैं, ना बताएं। लेकिन आंखें ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपको यहाँ विचार शांति का है तो आंखों से शांति ही निकलेगी, यहाँ प्रेम है तो प्रेम ही निकलेगा। तो आंखों को हमने आंतरिक भावों को प्रकट करने के लिए यूज किया है और उसका नाम है दृष्टि का लेन देन, शुद्ध दृष्टि का लेन देन। दुनिया में लोग दृष्टि का लेन देन नहीं करते। जैसे बहू ससुराल से आई और आते ही सास के पांव छूती, दृष्टि नहीं लेती, क्योंकि दृष्टि तब ली जाए जब दृष्टि में बिल्कुल पवित्र भाव। अब पांव छूते छूते सोच रही है बुढ़िया कब मरेगी, लेकिन पता थोड़ी पड़ता है। पर अगर दृष्टि ले और ये सोच रही हो बुढ़िया कब मरेगी, तो आंखों में देखा ही नहीं जाएगा। आंखों में कब देखा जाता है? जब बहुत प्रेम हो, जब बहुत सम्मान हो, जब बहुत दूसरे के लिए गुड विशेज हो, तब हम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। तो ये दृष्टि लेना सबसे ऊंचा मिलन है। हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब नीचे की चीजें, स्थूल। दृष्टि सबसे ऊंची चीज। तो भगवान ने भी हमें दृष्टि दी। बाबा आते ही पहले दृष्टि देता, बहनें भी दृष्टि देती हैं सामने बैठ के, सबके ऊपर अपने शुद्ध पवित्र शुभ भावनाओं के पहले विचार करती, उसके बाद फिर वो मुरली चलाती। तो आंख खोल के सामने बैठे व्यक्ति की दृष्टि लेना, उसने जितनी भी तपस्या की है वो तपस्या आंखों के थ्रू आप तक पहुंचती। अगर मैं वाणी सुनाऊं तो मेरी तपस्या की वाणी कितनी सुनाऊंगी? ना आपके पास इतना टाइम है और ना मुझे वो सारी बातें याद है, लेकिन मेरी तपस्या का बल जो आत्मा में एकत्रित है वो आंखों के थ्रू आप तक पहुंचता है। तो दृष्टि लेना, और जो हमारे साथी हैं, हम आपस में भी मिले तो एक दो को दृष्टि दें और ले, ये हमारा परम शुद्ध व्यवहार। जब बाबा साकार में थे तब मिलन का तरीका यही था, जो भी ब्राह्मण मिला उससे पहले दृष्टि मिलन करो, बाद में बात करो। आजकल वो चीज कम हो गई, परिवार बड़ा हो गया और भी कई बातें हो गई।
मुझे याद है 2005 में मनोहर दादी पानीपत में आई थी। मतलब मनोहर दादी का पंजाब का टूर था और वो मुझे साथ लेके आई थी। तो जब हम पानीपत में थे तो वहां मेरे साथ पढ़ी हुई एक बहन थी। मैंने उसको फोन किया कि मैं पानीपत में आई हुई हूँ और मेरी दादी आई है, आप आ जाओ मिलने। तो वो ऑफिस में काम करती है। मैंने कहा जल्दी आना क्योंकि दादी के पास टाइम कम है। वो कोई गिफ्ट लेके आई और पहुंच गए। मैंने कहा दादी एक बहन आपसे मिलेगी। दादी ने कहा जल्दी भेजो। और मैं कहीं जाने वाली हूँ, मेरी बाहर कार तैयार। तो मैंने उस बहन को कहा तुम अंदर जाओ दादी के कमरे में, दादी की आंखों में देखना, नई थी वो बिल्कुल, और अपनी गिफ्ट दादी को दे देना और दादी तुमको प्रसाद देगी, तुम प्रसाद ले लेना। उसने ऐसे ही किया। दादी की आंखों में देखा, गिफ्ट दी, टोली ली, बाहर आ गई और दादी फिर उठ करके कार में बैठ के कहीं जाना था वहां चली गई। तो थोड़ी देर के बाद उस बहन का फोन आया, कहती है आपकी दादी की आंखों में कोई जादू है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है मैं जब आपके सेंटर से बाहर निकली तो मुझे बाजार ना दिखी, मुझे आपकी दादी की आंखें ही दिख रही थी। फिर मैंने अपनी आंखों को मला, फिर मैं घर आई। अब घर में भी जिधर देखती हूँ दीवार पे दादी की आंखें ही दिख रही हैं। और इतना प्रेम से तो कभी मेरी माँ ने भी मुझे नहीं देखा जितना प्रेम मुझे आपकी दादी की आंखों में देख करके मिला। तो मैंने कहा भाई ये तपस्वी नहीं है, 14 साल इन्होंने कराची में तपस्या की, यहाँ भी ये तपस्या में ही है। और वो तपस्या का सारा बल आंखों के थ्रू आप पे उलट दिया इन्होंने। सेकंड ही लगती है दृष्टि को, तो सेकंड की दृष्टि जीवन बदल देती है। और आज वो बहन बहुत अच्छी ज्ञान में है। तो दृष्टि लेना सीखो, दृष्टि को स्थिर करना सीखो, आत्मिक स्थिति में टिक के दृष्टि लो और टिक के दृष्टि दो। उसके बाद फिर और ऊंची अवस्थाएं है। मैं लाइट हाउस हूँ, चारों तरफ लाइट फैला रहा हूँ, माइट हाउस हूँ, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, अपनी किरणें चारों ओर फैला रहा हूँ। बहुत सारे स्वमान है जिनके आधार पे आप दृष्टि का लेन देन कर सकते हैं। ओम शांति।